श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनने वाला, शांति देने वाला, सुख की उत्पत्ति करने वाला हमारा ये कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिरकर के ऊपर की ओर उठना। हमारे संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनका उत्थान करना। इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। अगर उस विषय की आप साधना करें तो आपको निश्चित ही प्रयास के बाद में मोक्ष की जो अल्टीमेट ब्लिस है उसकी प्राप्ति हो सकती है। आज का विषय है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण को हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय जो स्क्रिप्चर है, धार्मिक ग्रंथ है, उसके अंदर साधना का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो आज हम सांगोपांग विवेचन करेंगे कि कुंडलिनी जागरण क्या है, कुंडली जागरण क्यों किया जाना चाहिए, कुंडली जागरण कैसे किया जाता है और कुंडलिनी जागरण से क्या लाभ है। कुंडलिनी जागरण किसे कहते हैं? कुंडलिनी जागरण का अर्थ होता है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होना। हमारे भीतर जो आत्मा के गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख, उसका हमें आभास होना, अपने अस्तित्व का आभास होना, उसको कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। यानी जो ज्ञान की उच्चतम स्थिति है उस तक पहुंचना। ज्ञान आत्मा क्या है? आत्मा जो है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। उपयोग लक्षण वो जीव है। आत्मा को उपयोग कहा जाता है। उपयोग क्या है? वह है ज्ञान और दर्शन, सच्चिदानंद, शब्द, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य है वो हमारा अस्तित्व है, और चित्त है वो हमारा ज्ञान है, और आनंद है हमारी आत्मा का लक्षण है। हर आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का भंडार छिपा हुआ है, अनंत सुख का धाम छिपा हुआ है। उसकी खोज करने का साधन है कुंडलिनी जागरण। और कुंडलिनी जागरण क्यों किया जाना चाहिए? जो व्यक्ति मोक्ष की यात्रा करना चाहता है, मोक्षगामी हो जाना चाहता है। हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो पुरुषार्थ चतुष्टयी है। वो क्या क्या है कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। मनुष्य जन्म में आते हैं तो इन चारों के माध्यम से जो है हमें सिद्धि को प्राप्त होना है, मुक्ति को प्राप्त होना है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य मुक्ति है। ये हमारे सारे भारतीय संस्कृति के सारे धर्म, सारे ग्रंथ एक ही बात कहते हैं। अल्टीमेट एम ऑफ द मैन और एनी लिविंग क्रिएचर इज टू हैव द साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, लिबरेशन। उसकी सारी धार्मिक ग्रंथों के अंदर बात कही गई है। एंड अनदर थिंग, मैन इज द ओनली क्रिएचर इन होल कॉस्मोस who can attain liberation, emancipation, he can be free from the bondage। तो इसीलिए ये सारी बातें मनुष्य ही कर सकता है। इस सृष्टि 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी कुंडलिनी जागरण नहीं कर सकता है। अब कुंडलिनी जागरण कैसे किया जाना चाहिए उसकी मैं एक विधि की थ्योरी आपको बताता हूँ। उसके बाद में प्रयोग करके भी बताऊंगा कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सुषुम्ना जैसी छोटी सी धागे जैसी जो है वो सुषुम्ना धागा चलता है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना एकदम सशक्त रहता है, रीढ़ की हड्डी सशक्त रहती है। रीढ़ की हड्डी उसका कैरियर है, रीढ़ की हड्डी उसको संरक्षण देने वाला है।
उसके भीतर सुषुम्ना सुरक्षित रहता। अगर रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई गड़बड़ आ जाती है तो सुषुम्ना भी प्रभावित होता है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी जिस व्यक्ति की, जो व्यक्ति एंटीना की तरह सीधा बैठता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है, सीधा सोता है, सीधा चलता है, अपनी रीढ़ की हड्डी को तो सुषुम्ना सीधी रहती है। सुषुम्ना सीधी रहने के कारण उसका फुल डेवलपमेंट होता है। तो आज हम उसी सुषुम्ना को ध्यान में रखते हुए कि सुषुम्ना का जहाँ एंड है, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला पोर्शन है, उस गुदा के पास में, तो उस निचले पोर्शन के नीचे एक दरिया है, आनंद का दरिया है, ऊर्जा का दरिया है, ऊर्जा का तालाब है। उस तालाब के अंदर सारी एनर्जी भरी हुई है। उस एनर्जी को अगर हम उठा करके सहस्त्र सार में ला करके, इसको ज्ञान केंद्र कहते हैं, सहस्त्रकार कहते हैं, सेंटर ऑफ नॉलेज कहा जाता है, और यहीं से मुक्ति होती है, ये चोटी का स्थान। अगर उस सारी एनर्जी को हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो प्राण शक्ति होती है। प्राण शक्ति के बिना अंगुली भी नहीं हिल सकती है। क्या कोमा वाला व्यक्ति, भाई और बहनों, अंगुली हिला सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति बिल्कुल न्यूनतम हो गई है। मैं बोल रहा हूं, उसके लिए प्राण शक्ति चाहिए। मन को सोचने के लिए प्राण शक्ति चाहिए। वाणी से बोलने के लिए प्राण शक्ति चाहिए। शारीरिक कोई भी क्रिया करो, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, जो कुछ भी कार्य करो, वो व्यवसाय करना आदि, वो सारा कार्य प्राण ऊर्जा से होती है। क्या आपने कभी सोचा ये प्राण ऊर्जा कैसे बनती है? 4 चीजों से बनती है। भोजन, पानी, शुद्ध हवा जिसको प्राण वायु कहते हैं, और चौथी धूप, यानी सूर्य से जो हमें वो मिलती है धूप, जिसको विटामिन डी कहा जाता है। और जो व्यक्ति विटामिन डी लेता है उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं। आपको पता है भाई और बहनों, आजकल डॉक्टर लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुहाती धूप के अंदर बैठो, जो आपको मन भावन धूप हो, उस धूप में बैठ करके, खुली धूप में सेवन करना चाहिए हमारे को। और सेवन करने से, ये प्राकृतिक चिकित्सा है, धूप का सेवन करने से जो है हमें विटामिन डी मिलता है, प्राण शक्ति बढ़ती है। तो विषय बीच में आ गया। उस प्राण शक्ति का भंडार जो दरिया तालाब है, वो हमारी नीचे जो सबसे एंड है, जिसको कि हम कहते हैं शक्ति केंद्र कहते हैं, वो उसके अंदर भरा हुआ है। अब इसको ऊपर उठा करके यहाँ पर ट्रांसफर करना है, यह कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। और इसको अलग अलग धर्म ग्रंथों में, अलग अलग साधना के क्षेत्रों के अंदर नाम अलग अलग दिए गए हैं। कोई अंतर यात्रा भी कहता है, कोई कुछ भी नाम दो, लेकिन उसका अर्थ यही है, काम पर्पज यही है, उस एनर्जी को उठा करके सहस्त्र सात पर ट्रांसफर करना। अब पहले मैं थ्योरी बताता हूं कि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने कभी ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, जिसके अंदर ब्लेडर लगा होता है। जब इसको वायु से दबाते हैं तो उस ब्लड प्रेशर का पारा ऊपर चढ़ता है, और ऊपर चढ़ करके वो 140, 50, 200 तक जाता है। आपने कभी बुखार नापने का थर्मामीटर देखा होगा, तो उसमें भी पारा होता है। जब भीतर दबाया जाता है तो गर्मी से वो पारा ऊपर की ओर उठता है। ठीक उसी तरीके से हमारी इस एनर्जी को उस सुषुम्ना के माध्यम से वहां से शिफ्ट करके यहाँ लाना है। आपने चरस देखा होगा कि चरस क्या करता है कि वो पानी के अंदर डूबता है और वो बकेट भर करके और फिर ऊपर की ओर उठाता है, और खेली के अंदर जो है, टंकी के अंदर इसको छोड़ देता है। ठीक यही कार्य हमें करना है। इसको कुंडलिनी जागरण करते हैं। और ये जैसे कि ब्लेडर दबाया जाता है ब्लड प्रेशर वाला, तो हमारी गुदा है,
जहाँ से हमारा मल विसर्जन होता है, उस गुदा को दबाना है। वह ब्लड प्रेशर के जैसे उसका ब्लडर की तरह काम करता है। उसको जो ही हम दबाते हैं तो दबाने के साथ में जो एनर्जी होती है वह ऊपर उठती है सुषुम्ना के अंदर, और उसको श्वास के भरने के साथ साथ के अंदर जो है, और ब्लडर को हमने गुदा को दबाया और एनर्जी को ऊपर उठाया श्वास के भरने के साथ साथ में सुषुम्ना के माध्यम से यहाँ छोड़ दिया। श्वास के छोड़ने के साथ साथ में वापस उसी रास्ते से आइए, और जो रीढ़ की हड्डी का निचला जो हमारा शक्ति केंद्र है, जहाँ शक्ति भरी हुई है, एनर्जी भरी हुई है, वहाँ पर पुनः आइए। पुनः श्वास के भरने के साथ उसको उठाइए और यहाँ छोड़िए। यह क्रम जब तक आपको सुविधाजनक लगे तब तक करते रहिए। और जो नए लोग हैं, नए साधना करने वाले हैं, उनको गुदा को दबाना प्रारंभ से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो है कोई तकलीफ हो सकती है। तो वो सीधा ही बिना गुदा को दबाए हुए उस शक्ति को उठा कर यहाँ छोड़े, और उसको बिना प्रेशर दिए हुए और सांस के भरने के साथ में वो तुरंत हमें यहाँ छोड़ना है। जिसका श्वास लंबा लेने का अभ्यास होता है, जिसको लंबा कुंभक करने का होता है, वो धीरे 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 ज्यादा शक्ति को उठा सकते हैं। उस ज्यादा पानी को बकेट के अंदर उठा सकते हैं। बकेट कभी खाली आता है, बकेट कभी भरा आता है, क्योंकि बकेट पूरा डूब जाता है तो भर जाता है। उसी तरह हमारी श्वास जो हमारा लंबा लेने का, कुंभक करने का जो है, वो हमारा अभ्यास होगा तो इसे होगा। और उसके बाद में रेचक के साथ में हम फिर नीचे जाएंगे। कुंभक रेचक, कुंभक रेचक, ये चलते चलते साथ के अंदर वो चढ़स के जो है बकेट की तरह जो है एनर्जी उठती रहेगी। फिर हम नीचे जाएंगे, फिर हम उठाते रहेंगे। तो भाइयों, हम 1 मिनट इसका प्रयोग भी कर लेते हैं। आप सीधे बैठिए, आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। आप आराम से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने समय का प्रयोग करना चाहते हैं आराम से बैठ सकते हैं। उस आसन में बैठिए, अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित कीजिए, जहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर एनर्जी का दरिया और वहाँ पर शक्ति का तालाब भरा पड़ा है। उस शक्ति को उठाना है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हमने बहुत सुंदर विषय के ऊपर इतने गहरे बैठ गए थे कि अब थोड़ा ही महसूस किया जाने लग रहा है कि थोड़ा हमारे जो है वो चित्त को समाधि मिलनी चाहिए। थोड़े समय का हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हूँ। और बहनों, थोड़ा समय का ब्रेक लिया, तरोताजा महसूस कर रहे हैं। आज हमारे निर्धारित विषय के ऊपर फिर हम विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप सांस को भरिए, गुदा को दबाइए, धीरे धीरे कुंभक के साथ के अंदर आप देखते जाइए कि सुषुम्ना के अंदर धीरे धीरे वो शक्ति पारे थर्मामीटर में पारे की तरह ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। देखिए, सहस्त्र सार में छोड़ दीजिए उसको। पुनः सांस निकालिए, श्वास भरें, पेट फूलना चाहिए। श्वास छोड़ें तो पेट ढीला हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से पुनः हमने श्वास छोड़ करके वापस शक्ति केंद्र पर आ गए हैं। वहां पर श्वास को भरिए, गुदा को खींचिए। देखिए, कुंभक के साथ साथ में धीरे धीरे एनर्जी उठ रही है, ऊपर धीरे पारे की तरह उठ रही है। उड़ते 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 सहस्त्र सार पर आ गई है। छोड़ दीजिए। अब श्वास को निकालिए। निकालने के साथ साथ में, रेचक के साथ साथ में पुनः आप उसी रास्ते से नीचे जाइए।
आने का जाने का रास्ता एक ही है। ये मैंने 2 बार प्रयोग करके बताया। अब आप जितनी आपकी स्थिरता, जितना आपका लक्ष्य, उतना देरी तक करते रहिए जितने तक कि आपकी स्थिरता, लेकिन कोई तरह का दबाव न डालें कि आपके स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव पड़े, ये ध्यान रखने। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वह कुंभक ज़्यादा नहीं करें, वो धीरे धीरे। मनुष्य स्वयं अपने आप का डॉक्टर है, वो जानता है अपने शरीर की स्थिति को, तो कितना कुंभक करना, कितना रेचक करना, ये भाई और बहनों और दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने एक प्रयोग करके बताया। और प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के सल पर पड़त निशान। अगर बराबर जो है पुराने समय के अंदर जो कुएं से पानी निकाला जाता था, वो ऊपर जो है, नीचे जो है बाल्टी डाली जाती थी, रस्सी से खींचा जाता था, व्यक्ति खींचते थे या बैलों के द्वारा खींचा जाता था, ऊंट के द्वारा खींचा जाता था, और खींच करके जो धीरे टेपर के अंदर चल करके, और लास्ट के अंदर जो गहरा खड्डा है, जितनी लंबाई हमारे रस्सी की है, जितनी पानी की गहराई है कुएं के अंदर, बाल्टी डूबनी चाहिए, उतने स्थान की ये टेपर दिया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ये बार बार करिए और करते रहिए जब तक कि आपका स्वास्थ्य अलाउ करे। इसको अंतर यात्रा कुंडलिनी जागरण कहते हैं। कुंडलिनी जागरण करने के लिए हमें इस शरीर को लेबोरेटरी बनाना होता है, और ये शरीर में ही किया जाता है, इसमें बाहर का कोई उपकरण काम नहीं आता है। आपका गुदा, आपका श्वास और आपका स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना, आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका चित्त का एकाग्र होना। चित्त की एकाग्रता जरूरी है। जब हम मां से शक्ति को उठाते हैं तो चित्त जो है वो उस स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ में चलना चाहिए, और साथ साथ में कुंभक चलते रहना चाहिए। और जब कुंभक पूरा हो जाए तो यहाँ आकर के फिर थोड़ा श्वास को छोड़ करके रेचक करिए और नीचे जाइए। ये पूरी विधि है। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने मोक्ष की साधना की है, जिन्होंने रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की है, जिनके अंदर वचन बल होता है, वचन सिद्धि होती है, वो कोई शब्द किसी के लिए अच्छा या बुरा बोल देते हैं। दुर्वासा मुनि हुए हैं, वो इतने क्रोधी थे कि भगवान राम के पास भी एक बार रामायण में प्रसंग आता है कि दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि क्रोध होने लगे तो लक्ष्मण ने और चारों भाइयों ने, राम सहित, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों ही मौजूद थे, तब उन्होंने कहा दुर्वासा मुनि नाराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि दुर्वासा मुनि इतने रिद्धि सिद्धियों के मालूम थे, लेकिन क्रोधी बहुत थे। अगर किसी का शाप दे दिया, वो वचन सिद्धि थी उसकी, तो आदमी का अहित हुए बिना रुकता नहीं है, आदमी बर्बाद तक हो जाता, उनकी बात गलत नहीं जाती है। ये हालांकि इस रिद्धि सिद्धि का दुरुपयोग है, लेकिन वो क्रोधी थे। कई अच्छे लोग होते हैं, अच्छे ऋषि मुनि होते हैं, वो इस जिया से, रिद्धि सिद्धि से उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, उसके फलित से उसका काम सिद्ध हो जाता है, उनको वचन सिद्धि होती है। और ये वचन सिद्धि, सारी रिद्धियां सिद्धियां जो है, उसका सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है वो कुंडलिनी जागरण है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये ऐसा विषय है कि व्यक्ति करने से शक्ति तो प्राप्त होती है, रिद्धियां सिद्धियां मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आज जो हमारा, अब आज वर्तमान सिनेरियो की थोड़ी बात कर लेते हैं कि कुंडलिनी जागरण, मान लीजिए रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति नहीं करनी या नहीं होती है, क्योंकि इतने समय, लंबे समय तक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो नॉर्मल व्यक्ति जो कर लेता है उससे उसको लाभ क्या होता है? उससे उसको लाभ ये होता है कि आज हमारी
जितनी अशांति की बातें हैं, डिप्रेशन की बात है, और आज नींद का न आना, विचारों का तांता लगे रहना, कुंडलिनी जागरण करने से ये सारी चीजें समाप्त हो जाती है। और फिजिकल हेल्थ के अंदर इसका क्या कंट्रीब्यूशन है कि हमारी सब तरह की जितनी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और आपके नाना प्रकार की जितनी बीमारियां हैं, एलर्जी वगैरह, इससे स्वतः ही ठीक हो जाती है। ये तो इसका एक साइड गुड इफेक्ट है, बैड इफेक्ट इसमें है ही नहीं है। बस इतना जरूर सावधानी रखनी है, अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करे, सांस आप जबरदस्ती ज्यादा खींच करके कुंभक ना करें और ज्यादा रेचक ना करें कि आपके ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट पड़े, ये विशेष तौर से ध्यान रखने की है। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बड़ी सावधानी से किसी प्रशिक्षक की देखरेख में इसको करना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि हमारा चिंतन पॉजिटिव होता है और ये कुंडलिनी जागरण से श्योर होता है। जो व्यक्ति अपना पॉजिटिव थिंकिंग चाहता है वो उसको अवश्य ही करनी चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को टीचर होने के नाते जब क्लास लेता हूं तो 3 बातें अवश्य दोहराता हूं। मेरे हर लेक्चर के अंदर 3 बात स्टूडेंट तक अवश्य जाती है। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कहने का मतलब सोच को विधायक रखें, थिंक पॉजिटिव, और डू पॉजिटिव, हमेशा विधायक कार्य करें, ध्वंसात्मक कार्य नहीं करें, निर्माण का कार्य करें, निस्वार्थ सेवा का कार्य करें, सेवा की भावना का कार्यक्रम करें। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और बी पॉजिटिव, इसका मतलब ऐसा हम करेंगे तो हम एक विधायक भाव वाले इंसान बन जाएंगे, हम किसी का अहित नहीं करने वाले इंसान बनने जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति का निर्माण हो जाता है तो ये सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगी, एक स्वर्ग बन जाएगा और सभी को जीने का आनंद आएगा, सभी लोग अपनी लाइफ को धन्य कर जाएंगे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस कुंडलिनी जागरण के मैं आपको और भी लाभ बताना चाहता हूं कि आज विश्व कहां जा रहा है, आज समाज कहां जा रहा है, आज व्यक्ति कहां जा रहा है, उसकी बात थोड़ी करना चाह रहा हूं। पहले व्यक्ति पे आ रहा हूं कि व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। आप 20, 30, 40 साल पीछे जाइए इतिहास में, अब आप देखिए पहले क्या था। हमारी एक मैथमेटिक्स की थ्योरम है कि एक सेंटर से एक वृत्त खींचा जाता है। हमने बचपन में प्रकार से ये खींचा है, यानी सेंटर मुख्य होता है और सेंटर आज भी मुख्य है। हमारे सेंटर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के रूप में और कोविंद साहब हमारे राष्ट्रपति के रूप में विराजमान हैं। वो हमारा केंद्र है। केंद्र हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है, इसीलिए आकर्षण का केंद्र वही केंद्र है। ये दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम सबके आनंद का विषय बन रहा है। सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस विषय के अंदर जान है, इस विषय के अंदर सार्थकता है, और क्यों नहीं हो। पुनरुत्थान का उद्देश्य है जगत कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो। आपको शीघ्र मोक्ष मिले, सभी कष्टों से आप निवृत्ति को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।